जब सृष्टि में पहली बार जीवन ने आंखें खोली, जब अस्तित्व ने स्वयं को अनुभव किया, तब एक गाढ़ प्रश्न ने जन्म लिया, मैं कौन हूं? इस प्रश्न की खोज में जन्मा एक शाश्वत मार्ग, योग। युग बदले, सभ्यताएं बदली, समय बहता रहा, पर यह मार्ग आज भी इतना ही जीवंत है। आज हम भी इसी यात्रा का हिस्सा है। हर दिन हम योग करते हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, कभी तन को स्वस्थ रखने के लिए तो कभी मन को शांत करने के लिए। पर क्या कभी हमने सोचा है कि योग वास्तव में है क्या और योग की उत्पत्ति हुई कैसे? कई सहस्त्र वर्ष पहले जब मानवता ने अपनी पहली सांसें ली थी, हिमालय की शांत वादियों में एक अद्भुत चेतना प्रकट हुई। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह, माते गंग का गले में जिनके सज रहा है हार, विश्व भुजंग का डमट 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 डमरू कह रहा, शिवय शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवय शिवम सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल, ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा, शिवय शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवय शिवम समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता की शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही, दशा दशा शिवः शिवम दिशा दिशा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विपन्न कामनाओं की है संपदा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करें, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करें, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे जलाए हैं, वे भस्म काम देवता की शीश पर लगाए हैं, नंदनी के रूप की तरल छटा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार कर चले, वही तो बाल चंद्र नाग गंग शीश धर चले, सकल जगत का भार भी चले उठा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा, शिवः शिवम हर हर महादेव। समय बीतता गया, ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। उस अद्भुत चेतना को देखने लोग आते,
उस रहस्यमय पुरुष के दर्शन करते, कुछ भयभीत हो जाते तो कुछ मोहित हो जाते। परंतु कोई टिकता नहीं, कोई भी नहीं समझ पाया कि उस मौन पुरुष की उपस्थिति भी अमूल्य है। वे बस आते, देखते और चले जाते। बस 7 साधारण मनुष्य ही वहां स्थिर होकर बैठे रहे। ना उन्हें किसी सिद्धि की चाह थी, ना कोई प्रश्न। उन्हें थी केवल जिज्ञासा, एक अटल प्रतीक्षा। वर्षों बीतते गए, वे वर्षा में भीगे, धूप में तपे, ठंडी रातों में कांपे, पर स्थिर रहे। और फिर एक दिन वह चेतना अपनी आंखें खोलती है। उनकी दृष्टि उन 7 पर ठहरती है और उन्हें परम तत्व तक पहुंचने के मूल 112 मार्ग का ज्ञान प्रदान करते हैं। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन् निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराग्रि पीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभानि पीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पंडिका धगद्ध गद्ध गज्ज्वलत् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचनी
लोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः विनिर्गमक्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवा स्पृशद्विचित्रकल्पयो भुजङ्गमौक्ति तत्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो कृशारविन्द चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम् निर्झरीनिकुञ्जकोटरेव सद्विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहद्विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकर्षिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमस्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् वह चेतना कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वह थे शिव, प्रथम योगी, आदि योगी। उनके सामने बैठे वे 7 साधक बने पहले शिष्य, जिन्हें आज हम सप्तर्षि के नाम से जानते हैं। फिर आदि योगी ने उन सप्त ऋषि को परम तत्व पाने के 112 मार्ग के ज्ञान को फैलाने के लिए अलग अलग दिशा में विश्व के अलग अलग कोनों में भेजा, और उन्हीं 112 मार्ग में से एक मार्ग है योग। तो इस तरह आदि योगी शिव ने मोक्ष के 112 मार्ग का ज्ञान विश्व को अर्पित किया, और उनमें से एक शाश्वत मार्ग था योग। एक ऐसा मार्ग जो कभी भीतर जाने का साधन था, आज वहीं बाहर की दुनिया का प्रदर्शन बन के रह गया है। जिन 112 मार्ग का मूल उद्देश्य था मनुष्य को बंधनों से मुक्त करना, आज वही मार्ग दूषित हो गया है। लेकिन योग कोई ट्रेंड नहीं है, यह एक यात्रा है, एक साधन जो हमें शिव से जोड़ता है। तो आइए योग को सिर्फ शरीर तक सीमित ना रखते हुए उसे उसी पवित्रता के साथ अपनाते हैं जैसे आदि योगी शिव ने दिया था।